आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्टोरी की जो अगर वो इंसान ना करता तो शायद आज उसकी जिंदगी कुछ और होती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी काली विद्या की जिसे सिर्फ काली दुनिया में जाकर ही पूरा किया जा सकता है, क्योंकि इस विद्या को बड़े बड़े अघोरी शमशानों में जाकर किया करते हैं। और ये विद्या किसी आम इंसान के बस की तो बात नहीं है, पर क्या हो अगर कोई आम इंसान इस विद्या को करता है तो क्या होगा, आप सोच भी नहीं सकते। और इसी विषय पर हमारी आज की ये स्टोरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्ण पिशाचनी सिद्धि के बारे में, जो काफ़ी खतरनाक बताई जाती है। तो जिनकी ये स्टोरी है, मैं आपको उनका नाम तो नहीं बता सकता, पर हाँ, उन्हीं के अंदाज में आपको ये स्टोरी सुनाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये स्टोरी पसंद आए। और हाँ, मैं आपको ये बात पहले ही बता दूं कि ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डरावनी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। तो कमज़ोर दिल वाले इस स्टोरी से दूर रहें, बाकी आपकी मर्जी। तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए। तो नमस्कार, मैं देव लेकर आया हूँ फिर से आपके लिए एक ऐसी स्टोरी जो अब तक अनसुनी है। मेरा नाम सुरेश है। मैं यहीं कोलकाता शहर में रहता हूँ अपनी दीदी के साथ, और यहाँ एक जॉब करता हूँ कॉल सेंटर में। हमारी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, पर वो कहते हैं ना, सबकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। मेरी जिंदगी में भी आया, और उस मोड़ का नाम था विजय। ये जो विजय था, ये हमारा पड़ोसी बनकर आया था, और कुछ ही दिनों में इससे हमारी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक रात अचानक से मेरी आंख खुलती है। टाइम हो रहा था करीब 2 बजे का। मैं बाहर बालकनी में जाकर देखता हूँ तो मुझे विजय दिखाई देता है, पर यह विजय इतनी रात को कहां से आ रहा था। मैंने अपनी आंखें मसली और एक बार फिर से देखा, वो विजय ही था, पर यह इतनी रात को आखिर कहां से आ रहा था। अगले ही दिन सुबह मुझे विजय मिलता है। मैं उससे कहता हूँ, भाई तू इतनी रात को कहां घूमता रहता है? विजय मुझसे कुछ नहीं कहता। वो वहां से चुपचाप चला जाता है, जैसे मानो वो कुछ छुपा रहा हो। पर वो आखिर क्या छुपा रहा था, ये तो मुझे पता लगाना ही था, पर कैसे? अब मैं विजय के पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता हूँ। मुझे आखिर पता लगाना ही था कि वो मुझसे क्या छुपा रहा है। मैं विजय के घर के बाहर खड़ा होकर ये सोच रहा था कि मुझे उसके घर में जाना चाहिए या नहीं। वैसे तो मैं उसके घर में पहले काफी बार जा चुका था, मगर इस बार कुछ अलग था। तभी अचानक विजय मेरे सामने आ जाता है और मुझसे कहता है, चल तुझे मैं बताता हूँ कि मैं कल रात को कहाँ था। यही जानना है ना तुझे? चला। अब विजय मुझे सब कुछ शुरू से बताता है। देख, मैं तुझे सब कुछ बताता हूं, पर तुझे वादा करना होगा कि इसका जिक्र तू किसी से नहीं करेगा। मैं भी उससे कह देता हूं, हाँ हाँ ठीक है, किसी से नहीं कहूंगा, तू बस मुझे बता। आज से ठीक 3 दिन बाद सबसे बड़ी अमावस की रात आने वाली है, और इन रातों में बड़े बड़े अघोरी काली विद्या का सहारा लेकर एक ऐसी देवी को अपने वश में करते हैं जो उन्हें उनका आने वाला कल बताती है। उनके साथ कल क्या होगा ये सब उन्हें पहले ही पता लग जाता है,
मगर ये सब करना इतना आसान नहीं है। उस देवी को वश में हर कोई नहीं कर सकता। अगर जरा सी भी चूक हुई तो आपकी जान जाना निश्चित है। मैं विजय से पूछता हूँ, तो फिर उसको वश में कैसे करे? क्या तुझे ये पता है? हाँ, मुझे पता है। ये काली विद्या इन 3 रातों में संपूर्ण होनी चाहिए। आधी रात में शमशान जाना पड़ता है। अपने सारे कपड़े उतार कर नग्न अवस्था में बैठकर ये क्रिया की जाती है। अपना ही मल मूत्र अपने शरीर पर लेपना होता है। यहाँ तक कि बिना घिन करे उसे सेवन भी करना होता है। तब जाके ये विद्या संपूर्ण होती है। और हाँ, एक मंत्र जिसका उपचार करते रहना होगा। अगर इस मंत्र को पढ़ने में जरा सी भी गलती हुई तो वो खुद आकर उस इंसान को जान से मार देती है। मैं विजय से पूछता हूँ, और अगर सब कुछ सही रहा तो वो तुम्हारे कान में आकर कहती है, और फिर वो उसे दिखाई देती है एक काफी सुंदर रूप में, एक अप्सरा के रूप में, जिसे देखकर कोई भी इंसान मोहित हो जाए। और फिर वो उस इंसान के साथ संबंध बनाती है। मैं विजय से पूछता हूँ, तुझे ये सब कैसे पता? विजय मुझे देखता है और एक स्माइल करता है, मगर वो मुझे और कुछ बताता नहीं। विजय इतना कहता है, चल बहुत हो गया, अब जा, अपने घर जा, और ये बात दीदी को भी नहीं बताना। मैं वहां से चला जाता हूँ, पर मैं चैन से कहाँ बैठने वाला था। जैसे ही रात होती है, मैं विजय के पीछे पीछे निकल जाता हूँ। मुझे देखना था कि विजय जो कह रहा था उसमें कितनी सच्चाई है। रात के करीब 3 बजे थे। विजय ने जैसा कहा था वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। शमशान घाट में आकर उसने अपने पूरे कपड़े उतार दिए थे और तपस्या में बैठ गया था। कोई इंसान ऐसी तपस्या भी कर सकता है जिसमें खुद का ही मल मूत्र सेवन के साथ साथ शरीर पे मल ना हो। उसे देखकर मुझे उल्टी आ रही थी, मगर मैं वहां खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। विजय एक मंत्र दोहरा रहा था। ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है और विजय के देखने से पहले मैं वहां से निकल जाता हूं। दूसरी रात मैं फिर विजय के पीछे जाता हूं और फिर विजय को वही सब करता हुआ देखता हूं, वही मंत्र पढ़ना और वही सब। फिर सुबह होती है और फिर मैं उसके देखने से पहले निकल जाता हूं। तीसरी रात और आखिरी। आज अमावस्या की वही रात थी जिसके बारे में विजय मुझसे बता रहा था। मुझे देखना था कि आज क्या होता है। क्या विजय ने मुझे जो बताया था वो सब सच में होता है या नहीं, बस यही देखना था मुझे। और शायद यही सबसे बड़ी मेरी गलती थी। मैं एक पेड़ के पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था और विजय वहां मंत्रों का उपचार कर रहा था, और अचानक से वहां तेज हवाएं चलने लग जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मानो जैसे एक डर सा लग रहा था मुझे। मैं वहां अब डर रहा था और फिर मैंने वो देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। एक भयानक चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरत विजय के बगल में खड़ी थी।
और उसे देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था। अब मैं वहां से भागकर सीधा अपने घर आ जाता हूँ, क्योंकि जो मैंने देखा था उससे मैं काफी ज्यादा डर गया था। मैं बार बार यही सोच रहा था कि आखिर मैं वहां गया ही क्यों। आखिर क्या जरूरत थी मुझे वहां जाने की। उसका वो भयानक चेहरा मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। वो विजय के पास तो खड़ी थी, पर वो मुझे घूर रही थी। उसे पहले से ही पता था कि मैं वहां हूं। क्या वही थी कर्ण पिशाचनी या कोई और? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था ताकि विजय से मिल सकूं। पर मुझे कहां पता था कि विजय अब वापस कभी नहीं आएगा। मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाया हूं कि विजय से आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई थी। क्या उसने वो मंत्र सही से नहीं पढ़े थे? आखिर उस रात विजय के साथ ऐसा क्या हुआ था? ये किसी को कुछ नहीं पता। ये एक राज बन के रह गया है, एक ऐसा राज जो शायद ही अब कभी सुलझेगा। जाते जाते आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। कर्ण पिशाचनी को उस इंसान से सिर्फ दो चीज चाहिए होती है, एक तो उसका जिस्म और दूसरी उसकी आत्मा। और एक बार अगर वो आपकी आत्मा से जुड़ गई तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसे आपसे अलग कर सके। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन काली विद्याओं के चक्कर में ना पड़े। ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? मुझे कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।